तो रफ्तार से आपने तमाम खबरें देखी। अब खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। चुनाव की 360 डिग्री कवरेज मतलब एबीपी न्यूज। सबसे सटीक एग्जिट पोल और पत्रकारों की पोल के बाद अब आज सुबह से हम आपको जनता का पोल दिखा रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको अयोध्या, गोरखपुर और गोंडा देवी पाटन मंडल की जनता की राय दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अयोध्या, वहां से जनता का मूड बताएंगे संजय त्रिपाठी। जी प्रतिमा, बिल्कुल मैं अयोध्या में इस वक्त खड़ा हूँ राम की पैड़ी पर। और अयोध्या जो है धर्म और आस्था का तो केंद्र है ही। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का भी बड़ा विषय रहता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर 5 साल में अपनी उपलब्धियां गिनाती है तो सबसे ऊपर राम मंदिर के कार्य को रखती है जो शुरू हो चुका है। इस वक्त अयोध्या के कुछ साधु संत मेरे साथ मौजूद हैं। कारपात्री जी, आपसे शुरू करूँगा। अयोध्या मंडल में 25 सीटें हैं और जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है उसके हिसाब से 13 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को और 10 समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। पिछली बार 19 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी, क्षमा कीजिएगा, 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 3-3 बसपा और सपा को मिली थी। ये ग्राफ गिर क्यों रहा? राम मंदिर तो बन रहा है। नहीं, ग्राफ गिर नहीं रहा है। कल असली पता चल जाएगा। इस मंडल में हमारी जितनी भी सीटें हैं वो सब भाजपा के लोग ले जाएंगे और वो सपा आपत कहीं नहीं जाएगा। सपा जाती और संभावना भी जाती की, लेकिन जब अखिलेश अयोध्या में आकर के नारा बुलवा दिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो अयोध्या के वासी नाराज हो गए कि अयोध्या में आप पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं। कोई आशा थी इनको जीतने की, लेकिन कहाँ उन्होंने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद? जबरदस्ती अफवाह उड़ा। बिल्कुल बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने सुना था? जी, मैंने सुना था। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया गया और उनके जब रैली में, और उसी से यहाँ का पब्लिक जो है खिलाफ हो गई और उनको वोट देती, निश्चित तौर से वोट देती, लेकिन यह वोट नहीं दे पाएगी क्योंकि हिंदुस्तान में अयोध्या में आकर के और पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा कुछ लोगों ने लगाया, इसका असर पड़ गया उनके ऊपर। ये कह रहे हैं अयोध्या में आकर के और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना पाकिस्तान जिंदाबाद का गलत है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने ऐसा नारा लगाया था? अब अयोध्या भूमि पर आपने जो है रोड शो किया। राम जी की नगरी है अयोध्या, सनातन की नगरी है अयोध्या, और यहाँ सिर्फ जय समाजवाद, जय अखिलेशवाद का नारा लगाया आपने। जय श्री राम नहीं किया एक बार, तो निसंदेह ही जय पाकिस्तान भी लगाए होंगे। और संस्करण में उनके रहा है दंगा करवाना, पाकिस्तान का झंडा लेके घूमना, भारत विरोधी नारे लगवाना, तो इनका तो संस्करण रहा है। तो महाराज जी निसंदेह ही सत्य बोल रहे हैं, इसमें संदेह करना ही नहीं चाहिए। महाराज जी बोल रहे हैं तो नुकसान तो सपा का होना चाहिए, लेकिन पत्रकारों को जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों का नुकसान हो रहा है पिछली बार के मुकाबले। अब पत्रकार के देने से ही अगर राज्य की सत्ता मिल रही हो, विधानसभा लोकसभा की सीट मिल रही हो, तब तो सब लोगों को चुनाव के को छोड़ करके पत्रकारों के ही चरणों में बैठ जाना चाहिए। और एग्जिट पोल कितना सही आज तक हुआ है ये हिंदुस्तान उसका साक्षी है। तो एग्जिट पोल नहीं, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि भारतवर्ष की जनता, केवल यूपी का सवाल नहीं है, अभी इलेक्शन यूपी में है, लेकिन भारतवर्ष की जनता अब वही एग्जिस्ट सरकार चाहती है। एग्जिट का सवाल नहीं है, एग्जिस्ट सरकार चाहती है जिस सरकार से श्री राम जी का दरकार है, और इसका निर्णय, इसका मन बना चुकी है। और मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, पूरी कॉन्फिडेंसली इस बात को कह रहा हूँ कि एक बार नहीं रिपीट होना है, अभी 5 बार, और सिर्फ भाजपा सरकार। और जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक के लिए जनमानस ने मन बना लिया है, और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर वो कोई जिंदाबाद, कोई मुर्दाबाद के नारा लगाए हों नहीं लगाए हों, लेकिन राम भक्तों को मुर्दा बनाया है। इस इतिहास को भारतवर्ष और अयोध्या की धरती कैसे भूल सकती है? 25 सीटों में ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादातर सीटें जीत रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, अयोध्या मंडल भगवान राम का रहा है और पूरा देश और पूरा विश्व ही भगवान राम का रहा है। लेकिन चुनाव मात्र धर्म के आधार पर नहीं होता है। आप सबने शुरू से ही देखा होगा, चुनाव विकास के मुद्दे पर भी होता है, चुनाव महंगाई के मुद्दे पर भी होता है। यह विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में एक भारी अंतर रहता है। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का फैक्टर, केंद्र सरकार का जो कार्य है, वो सारे चीज़ की समीक्षा होती है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में यहाँ के व्यक्तिगत लोगों के मुद्दे होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उनके निजी कार्य होते हैं, क्योंकि लोगों के जो कार्य सधते हैं वो विधायकों के द्वारा सधते हैं, पार्षदों के द्वारा सधते हैं। तो चुनाव में डिफरेंस है। विधानसभा का चुनाव लोगों के व्यक्तिगत, अपने स्वार्थ के व्यक्तिगत। मानते क्या है, कितनी सीटें हैं? पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, 10 समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। पिछले के मुकाबले भाजपा की सीटें गिर रही हैं, जबकि राम मंदिर बन रहा है। जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये एग्जिट पोल है, बिल्कुल
यही हकीकत है, ऐसा नहीं है। टीवी पर पत्रकार एंकर सब आ रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं केवल एग्जिट है, अभी परिणाम आना बाकी है। दूसरी माना बाकी है, ये बताइए, समाजवादी पार्टी से हैं आप, क्या नाम है आपका? निकेश यादव। यादव जी, ये बताइए, इस बार तो आपकी जो पार्टी है उसका 10 सीटें आ रही हैं अयोध्या मंडल में, जो पत्रकारों का एग्जिट पोल कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जात धर्म का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। एक दूसरे का दर्द जो बांटे वही समाजवादी कहलाता है। समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों, नौजवानों, किसानों के बीच में काम करती आई है और काम करती रहेगी। जिस तरीके से 2012 में सरकार बनी और नौजवानों, छात्रों के लिए काम हुआ है, रोजगार मिला है। मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी देखा हूँ कि जिस तरीके से विधानसभाओं के पास और लखनऊ में जिस तरीके से छात्रों को लाठियाँ पड़ी अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाइयाँ कुछ और लोग हैं हमारे साथ में और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, सिराज। जो अयोध्या मंडल है सिराज भाई, उसमें जो पत्रकारों का एग्जिट पोल बता रहा है, वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिल रही हैं और 10 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। क्या कहेंगे आप? जरा अंदाज में जवाब दीजिएगा। जी, मैं सबसे पहले अखिलेश यादव जी की मिमिक्री करता हूँ, तो उनकी आवाज़ में कहना चाहूँगा। देखिए, मैं तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, मेरा तो गला खराब हो गया बोलते बोलते, लेकिन जो कहते थे कि हम गर्मी निकालेंगे, पहले ही चरण में जनता ने उन्हें ठंडा कर दिया है। और क्या, अब हम उनकी भाप निकालने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगी जी का जवाब क्या होगा? योगी आदित्य, नमस्ते, जय श्री राम। वो देखिए मेरा बुलडोजर खड़ा हुआ है। जो मेरा बुलडोजर है वो मेरी सभा में खड़ा हुआ है। देखिए जी, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं पहले किसी पे वार नहीं करता, लेकिन यदि हम पर कोई वार करता है तो मैं उसको कदापि छोड़ता भी नहीं। फटाक से मोदी जी का रिएक्शन। मेरे प्यारे अखिलेश जी, आपकी गर्मी मई और जून में भी ठंडी होने वाली है। और चलिए 10 तारीख का वेट करिए, आपको जवाब पूरी जनता देगी। ये देखिए, सुनिए, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और अयोध्या के लोगों की राय है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, निश्चित रूप से पत्रकारों का जो एग्जिट पोल कहता है वो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, पिछले मुकाबले जो 3 सीटें मिली थी इस बार बढ़ करके 10 हो रही हैं। लेकिन जो साधु संतों की राय है वो अपनी आपस की राय है, समाजवादी पार्टी के लोगों की अलग राय है। तो ये अयोध्या के लोगों की राय थी। अब इसके बाद में हमारे साथी अंकित गुप्ता जो गोरखपुर से पत्रकारों के एग्जिट पोल पर बात करके देंगे, मैं उन तक हैंड ओवर करता हूँ। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।